दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एलआईसी की दो बड़ी ही बेहतरीन पॉलिसी के बारे में। एक पॉलिसी है जिसका नाम है आधार स्तंभ और दूसरी है जिसका नाम है आधारशिला। टेबल नंबर 843, 843 एंड 844। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा परिवार जिनकी आय कम है, जिनकी आमदनी कम है, क्या उनके लिए एलआईसी में कोई ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन है तो वो कितना बेहतर है और किस तरीके से उन कम आय वाले ग्रुप के परिवार को ये हेल्प करता है और उनको पॉलिसी चलाने में सहूलियत होती है। आज हम लोग उसको जानेंगे। फ्रेंड्स, ये दो पॉलिसी अपने आप में बड़ी यूनिक पॉलिसी है। जैसे एक आधार स्तंभ है, ये यूनिक इस तरीके से है क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। उसी तरीके से ये आधारशिला बड़ी खूबसूरत पॉलिसी है 844 844 टेबल नंबर, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। एलआईसी ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इस पॉलिसी को ले सकती हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये खासकर ऐसे आमदनी वाले ग्रुप को, परिवार को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि वो आराम से जो है कम इनकम करने वाले, कम आमदनी करने वाले लोग भी आराम से इस पॉलिसी को चला सकते हैं। हालांकि अधिक आय वाले भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगी हुई है। चलिए इस पॉलिसी को आज हम लोग देखते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस पॉलिसी की खूबसूरती को आप जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों पॉलिसी की हम चर्चा एक साथ करेंगे क्योंकि इसके सारे फीचर्स, सारी बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। फ़र्क इतना ही है कि एक पॉलिसी सिर्फ पुरुषों के लिए है और दूसरी पॉलिसी सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर हम इसकी खूबसूरती की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 5 यूनिक बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के, जिसमें सबसे पहली जो बेनिफिट्स है इसकी वो है ऑटो कवर की सुविधा। ऑटो कवर की सुविधा का मतलब होता है जब पॉलिसी होल्डर अपनी ड्यू डेट पे अपनी प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हैं, ऐसी दशा में जब उनकी पॉलिसी चलती रहे अर्थात ऑटो कवर कर ले, तो इसको हम लोग ऑटो कवर की सुविधा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी में अगर आपकी पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम चली हो तो यहाँ आप 6 मंथ 6 महीने की ऑटो कवर की सुविधा ले सकते हैं, और अगर 5 वर्ष से अधिक अगर पॉलिसी चली हो तो आप यहाँ पे 2 इयर्स 2 वर्ष तक का ऑटो कवर की सुविधा ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड होगा, अगर इसमें पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी होती है तो इस पॉलिसी की पूरी सुविधा तब भी मिलेगी जब उन्होंने पॉलिसी का प्रीमियम ये 2 वर्ष नहीं जमा किया था। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो कि और पॉलिसीज में नहीं होती है। जो दूसरी इसकी यूनिक बेनिफिट है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। दोस्तों, यहाँ पे आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेने का जो मिनिमम एज है इसको आपको जानने की ज़रूरत है। मिनिमम एज 18 इयर्स होना चाहिए, अर्थात पॉलिसी होल्डर जब इस पॉलिसी को ले रहे हैं उसमें कम से कम वो 18 वर्ष के हों, तब वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इस राइडर को लेने का फ़ायदा ये है कि अनहोनी के केस में अगर किसी तरीके की जो है एक्सीडेंट व्यक्ति के साथ होता है तो उस केस में इनको सम एश्योर्ड का डबल अमाउंट क्लेम के रूप में मिलता है। जो तीसरी यूनिक बेनिफिट है वो है नो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, चूँकि ये पॉलिसी स्टैंडर्ड लाइफ के लिए ही होती है, अर्थात इसमें किसी तरह की कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति बिना मेडिकल टेस्ट के से गुजरे इस पॉलिसी को यहाँ से ले सकते हैं, जो इसकी बड़ी खूबसूरत बेनिफिट है। नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट है वो ये है कि 75,000 का भी बीमा धन आप यहाँ से ले सकते हैं। एक ऐसा परिवार जिसकी आमदनी अभी कम है, अभी उसने कमाना शुरू ही किया है, लेकिन अगर एक कवर एलआईसी के अंदर वो रखना चाहता है और छोटी मोटी अपनी कुछ सेविंग्स करना चाहता है तो 75,000 रुपये का बीमा धन लेकर के यहाँ से शुरुआत कर सकता है, जहाँ पे उसको सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 रुपये डेली बचा करके भी ये 75,000 रुपये तक का रिस्क कवर ले सकता है। नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट इसकी हैं लोन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद आप कभी भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। आपने जितनी भी प्रीमियम यहाँ पे की है उसका 90% ऑफ द पेड प्रीमियम
लोन के रूप में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जब किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये पॉलिसी आई थी उस समय इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी था, लेकिन बाद में इस कंडीशन को हटा दिया गया। अब ऐसे व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं भी है। किसी दूसरे आईडी प्रूफ के माध्यम से भी इस पॉलिसी को अब यहाँ से लिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एज। एज जो है इसकी वो है 8 ईयर्स टू 55 ईयर्स। 8 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को यहाँ से ले सकते हैं। जो दूसरी कंडीशन है इनकी वो है टर्म की। तो मैं आपको बता दूं कि 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बीच का कोई भी टर्म आप यहाँ से चुन सकते हैं, पर मेरा सलाह ज़रूर होगा कि आप मिनिमम 15 वर्ष और उससे ऊपर का टर्म चुनें, क्योंकि उस पर आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो बेहतर होती है, आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉलिसी मैच्योर करेगी उस समय पॉलिसी होल्डर की, उस समय बीमा धारक की मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इसकी जो है वो है 70 ईयर्स, 70 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो 20 वर्ष का टर्म जो इसकी मैक्सिमम टर्म है वो इसको ले रहे हैं, उसमें वो 70 वर्ष के हुए, तो ये इस टर्म को ले सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी को लेने की जो अंतिम उम्र है वो है 55 वर्ष की। वही अगर 55 वर्ष का व्यक्ति है, अगर वो 20 वर्ष का टर्म लेना चाहता है तब तो उनकी उम्र हो जाएगी 75, वो इस टर्म को नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि ये बात आप क्लियर हम लोग कर चुके हैं। सम एश्योर्ड की जहाँ तक बात है तो ये 75,000 रुपये से लेकर 3 लाख की अपर लिमिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी कम आमदनी वाले परिवार, कम आमदनी वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके और डिजाइन किया गया है, अर्थात इसमें यही कारण है कि इसमें जो है अपर लिमिट दी गई है। 3 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी आप नहीं ले सकते। हालांकि आप 1 लाख रुपए की जो है वो एक से अधिक पॉलिसियाँ ले सकते हैं, 75 हज़ार की एक से अधिक पॉलिसियाँ ले सकते हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि कुल सम एश्योर्ड मिलाकर किसी एक पॉलिसी में, चाहे वो आधार स्तंभ हो या आधारशिला हो, मैं आपको फिर बता दूं कि आधार स्तंभ सिर्फ पुरुषों के लिए है, आधारशिला सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर वो लेते हैं तो टोटल पॉलिसी मिलाकर आधार स्तंभ में या आधारशिला में 3 लाख रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम पेमेंट मोड में यहाँ सब सुविधाएँ दी गई है। आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम दे सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम दे सकते हैं, या फिर मंथली प्रीमियम पे करके भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसके मैच्योरिटी को हम लोग देखेंगे, साथ में क्लेम के केस में, किसी अनहोनी के केस में किस तरह का सपोर्ट परिवार को मिलेगा, अब हम लोग उसको देखते हैं। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि एक महिला है जिन्होंने अब एक छोटी सी आमदनी अपनी शुरू की है। उनकी उम्र 30 वर्ष की है और एक छोटी सी बिटिया उनकी है जो महज 6 महीने साल भर की है। उसकी शादी की प्लानिंग करते हुए वो यहाँ पे 20 वर्ष का टर्म का चुनाव करती हैं और अपनी इनकम को देखते हुए वो 2 लाख रुपए का बीमा धन यहाँ से लेती हैं। उनको लगता है कि ये 2 लाख रुपए के बीमा धन का जो भी प्रीमियम आएगा वो यहाँ से ये भर सकती हैं। अब आइए देखते हैं कि इनको प्रीमियम क्या पे करना होगा। मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपया सम एश्योर्ड के लिए उनको यहाँ से जो प्रीमियम पे करना होगा वो 605 रुपया मंथली होगा। 605 रुपये महीने के पे करने हैं। इसको अगर हम लोग डेली पे के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो महज 20 रुपया रोजाना उनको यहाँ बचाना है अपनी इनकम में से। अब आइए देखते हैं कि मैच्योरिटी में इनको यहाँ से क्या मिलेगा। फ्रेंड्स मैच्योरिटी में इनको यहाँ मिलेगा होगा सम एश्योर्ड, अर्थात मूल बीमा धन कितना है ये 2 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन का मतलब मैं आपको मोटा मोटी समझा दूं कि ये बोनस की तरह होता है, आप इसे बोनस समझ सकते हैं। वो यहाँ से इनको मिलेगा। सम एश्योर्ड कितना है इनका 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सम एश्योर्ड मिलेगा और 20 वर्ष का जो लॉयल्टी एडिशन जो बोनस इनका होगा वो होगा 65,000 रुपया।
कि दोनों रकम अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो होगा 2,65,000 रुपया इनको यहाँ से मैच्योरिटी के रूप में मिल रहा है। अब एक दूसरा केस हो सकता है। दूसरा केस ये होगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ऑन डेथ। ऑन डेथ में हम लोग दो केस लेंगे। एक केस लेंगे वो होगा हमारा नॉर्मल, कि अगर डेथ नॉर्मल होती है, नॉर्मल डेथ के केस में इनको यहाँ से जो मिलेगा उसमें भी दो कंडीशंस होगा। एक ये होगा कि पॉलिसी होल्डर की जो डेथ होगी वो 5 वर्ष के पहले होगी, पॉलिसी स्टार्ट करने के 5 वर्ष से पहले, या फिर एक 5 वर्ष के बाद होगी। अगर 5 वर्ष से पहले इनकी डेथ होती है तो इनको यहाँ से मिलेगा गारंटीड जो है इनका वो सम एश्योर्ड मिलेगा, और वो सम एश्योर्ड जो होगा वो 110% ऑफ द सम एश्योर्ड होगा जो इनको यहाँ से मिलेगा। ये डेथ सम एश्योर्ड इनका यहाँ पे होगा। तो इस केस में 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये का 110% कितना होता है, 2,20,000 रुपया इनको यहाँ से मिलेगा। ये तब जब 5 वर्ष से पहले, वही अगर 5 वर्ष के बाद की अगर डेथ होती है नॉर्मल केस में ही, तो इनको यहाँ जो मिलेगा वो होगा 2,20,000 रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन अर्थात बोनस। एक दूसरा जो केस होगा वो होगा एक्सीडेंटल। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंट के केस में यहाँ पे जो क्लेम होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है, 2,20,000 रुपया इनको जो मिलेगा वो ये नॉर्मल का प्लस 2 लाख रुपया ये ऐड हो जाएगा, अर्थात 4,20,000 रुपया यहाँ से इनको जो है वो सम एश्योर्ड के रूप में, डेथ सम एश्योर्ड के रूप में मिलेगा। 2,20,000 रुपया नॉर्मल का और 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल का, प्लस अगर डेथ 5 वर्ष और उसके बाद हुई हो तो 5 वर्ष और उसके बाद अगर हुई होगी तो यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन ऐड होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने ये देखा कि एक छोटी सी शुरुआत महज 20 रुपया, दोस्तों ये हमने देखा कि महज 20 रुपया बचाकर, रोज़ाना बचाकर यहाँ से 2,65,000 रुपये की एक अच्छी मैच्योरिटी भी ये महिला ले रही हैं, और साथ में एक अच्छा रिस्क कवर भी यहाँ से ये प्राप्त कर रही हैं। ये है इस पॉलिसी की खूबसूरती। फ्रेंड्स ये है पूरी आधार स्तंभ टेबल नंबर 843, आधारशिला टेबल नंबर 844 की पूरी खासियत। फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता दूं कि जहाँ तक प्रीमियम की बात है, ये दोनों पॉलिसी का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम है, 2-4 रुपये का ही सिर्फ फ़र्क हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आधार स्तंभ सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये सिर्फ पुरुष ही ले सकते हैं, और आधारशिला सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये सिर्फ महिलाएं ही इस पॉलिसी को ले सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।